हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता भक्तों पर अपने पुत्र के समान प्रेम और स्नेह लुटाती हैं। माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और मनवांछित फल मिलने के साथ ही कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की विधि विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुलभ हो जाता है। ये भगवान स्कंद की माता हैं, यानी कार्तिकेय की माता हैं। इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता का शरीर श्वेत वर्ण है और ये कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में भगवान स्कंद, 2 हाथ में कमल का पुष्प और एक हाथ सदैव अभय मुद्रा में रहता है। ये मुद्रा भक्तों को निर्भरता, सुरक्षा और मातृत्व की उष्मा का आशीर्वाद देती है। माना जाता है कि माँ स्कंद की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ ये संदेश भी देती हैं कि जीवन स्वयं एक संग्राम है और हमें अपनी सफलता के लिए स्वयं सेनापति बनकर संघर्ष करना पड़ता है। बात करते हैं माता के स्वरूप की, तो स्कंद माता दुर्गा का 5वां स्वरूप है। वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी हैं। सनत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं और कमल धारण करती हैं। उनकी पूजा में धनुष बाण का अर्पण शुभ माना जाता है। ये दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी हैं। देवी अपने सांसारिक रूप से सिंह पर बैठी हैं। उनके दोनों हाथ में कमल है और एक हाथ से उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप संत कुमार को पकड़ रखा है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज है और उनकी पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि मिलती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में माता के स्वरूप, पूजा विधि, भोग, शुभ रंग, मंत्र, पुष्प और पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचमी तिथि। तो पंचमी तिथि लग रही है सुबह 26 सितंबर को सुबह 9:34 से लेकर 27 सितंबर को दोपहर 12:05 तक रहेगी पंचमी तिथि। तो ऐसे में माता स्कंद माता की पूजा 27 सितंबर को होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा नवरात्र के 5वें दिन यानी 27 सितंबर को पहला ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक। इसी दिन प्रातःकालीन संध्या का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:06 से 12 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:36 तक रहेगा। इस दिन संध्या पूजा मुहूर्त रहेगा शाम को 6:30 से 7:42 तक। माना जाता है कि इस समय पर पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। अब बात करते हैं माता के प्रिय भोग की। तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई या केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करने से माँ के प्रसन्न होने की मान्यता है। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री व खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। माता का प्रिय रंग, तो माता का प्रिय रंग जो है वह पीला और सफ़ेद माना जाता है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता के पूजन में श्वेत व पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ होता है। अब बात करते हैं प्रिय पुष्प की। तो माँ स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण माँ को पदासन भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ स्कंद माता को गुलाब व गुड़हल के लाल फूल भी अर्पित किए जाते हैं। अब बात करते हैं मंत्र की। तो स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से माता की पूजा की जाए। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये पूजा अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुश या कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। माता को पीली चीजें अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करें। शाम को माँ दुर्गा की आरती भी करें। तो सबसे पहले सुबह उठकर कुश या कंबल के आसन पे बैठें। यह आसन पवित्र माना जाता है, इससे पूजा का फल मिलता है। माता की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें और उसके बाद स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश पर भी गंगा जल छिड़कें। इस जगह पवित्र हो जाती है। इससे फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। माता को पीली चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए पीले फूल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर आप अज्ञारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग और बतासे से अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे बोलें।
इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शाम के समय भी माँ दुर्गा की पूजा करें और आरती करें। इस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पौराणिक कथा है माता स्कंद माता के। तो स्कंद शब्द अर्थ है भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं, और माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता का शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान स्कंद की माता। उनका ये नाम उनकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, क्योंकि वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र स्कंद को अपनी गोद में धारण किए रहती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल भगवान शिव के ही पुत्र मार सकते हैं। चूंकि भगवान शिव वैरागी थे उस समय और विवाह के प्रति उनकी कोई रुचि भी नहीं थी, इसलिए तारकासुर ने सोचा कि वो अमर हो गया। देवताओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ पार्वती से शिव को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की। माँ पार्वती ने घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। उनके मिलन से भगवान स्कंद का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर सभी लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही माँ पार्वती को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार से कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।